महाभारत का युद्ध समाप्ति पर था। पांडव धर्म ध्वजवाहक बने और कौरव समाप्त हो चुके थे। उसी समय कुरुक्षेत्र में गदाधारी भीम और नकुल के समक्ष गंधार नरेश शकुनी युद्ध कर रहे थे। अपनी पराजय और शरीर पर लग रहे घावों का उन पर कोई असर नहीं था। वो मुस्करा रहे थे और अट्टहास कर रहे थे। उन्होंने भीम को ललकारा। उन्हें पता था कि भीम के गदा का एक वार भी वह झेल नहीं पाएंगे, पर वह खुश थे। आज उनका प्रतिशोध पूरा हो गया। नकुल आगे बढ़े और तलवार के एक ही प्रहार से शकुनी जमीन पर गिर गया। मृत्यु का वरण करने लगा, फिर भी मुस्करा रहा था। द्रौपदी का चीरहरण, द्रुत क्रीड़ा और षड्यंत्र पर षड्यंत्र, लाक्षागृह में आग, सब शकुनी के सामने से गुजरने लगा। वह सब तब जब धरती पर भगवान वासुदेव श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित थे। वह अट्टहास कर रहा था और पूछ रहा था, मृत्यु सैया पर पड़े पड़े, हे माधव, तुम तो ईश्वर हो, फिर मेरी चालाकियां क्यों नहीं समझ पाए? ये कुरुक्षेत्र खून से लथपथ है। महिलाएं बेवा हो चुकी हैं और मासूम बच्चे अनाथ हो चुके हैं। ये इतना बड़ा युद्ध भगवान के रहते कैसे संभव हो सकता है धरती पर? शकुनी ने अपनी पीड़ा में ही कराहते हुए फिर पूछा, हे मनमोहन, जगत के उद्धारक, मुझे क्यों नहीं रोका? मैं पैदा हुआ तो अपमानित, मैं अपंग था, मैं राजा हुआ, अपमानित हुआ। हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र अयोग्य, अंधे थे। भीष्म ने बहन गांधारी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा और उनके प्रताप से मुझे घुट घुट कर वह स्वीकार करना पड़ा। तृष्णा के साथ मैं जल रहा था। मुझे प्यार और स्नेह कभी नहीं मिला, उसके बदले उपेक्षाएं मिली। श्री कृष्ण बोले, शकुनी, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। मैं जीव को जीवन जीने और मरने का अवसर देता हूँ। बाकी कर्म और निर्णय तुम्हारे अपने होते हैं। तुमने बदले की भावना में अपने आप को आग में झोंक दिया। प्रतिशोध, प्रतिशोध और प्रतिशोध। मैं ईश्वर हूँ, लेकिन तुम्हें कर्म की स्वतंत्रता देता हूँ और इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ बदला लेना नहीं है। मुक्ति हर आत्मा का अधिकार है। तुम भी मुक्त होगे। तुमने धर्म और कर्म दोनों ही मौके गंवा दिए हैं। सब कुछ मिटा चुके हो तुम। क्या मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा वासुदेव? शकुनी ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, तुम पश्चाताप करो। शकुनी फिर हंसा और बोला, कैसे? मैं तो मर रहा हूँ। कृष्ण ने कहा, आत्मा की यात्रा अभी कहाँ पूरी हुई शकुनी। तुम्हें मृत्यु होते होते इस बात का पश्चाताप है कि तुमने गलत किया है, तो इस बात को आत्मा आगे पश्चाताप करती रहेगी। उसको दूसरे जन्म में भी पूरा करेगी, क्योंकि तुम सत्य को स्वीकार कर लिए हो। प्रतिशोधी शकुनी की आत्मा और शरीर दोनों ही जवाब दे चुके थे। वह श्री कृष्ण को निहारता रहा।